हेलो, नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक्सेल की सीरीज़ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज की जो शीट होने वाली है वो हमारी एक अनाज मंडी से हम जो माल परचेज करते हैं उसमें सेल करते हैं उससे संबंधित होने वाली है। अनाज मंडी से भाई हमने माल परचेज किया तो किस प्रकार से अनाज मंडी में हमारा मंडी का एक्सपेंस लगता है, खर्चा लगता है, मंडी में टैक्स लगता है, मंडी में जो दलाली लगती है, वो सब हम आज इस सीट में इंक्लूड करेंगे। तो अगर उस सब का रिकॉर्ड हमें एक सीट में देना हो तो किस प्रकार से हम वो रिकॉर्ड देंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे हिसाब से डाटा के अनुसार मैंने 10 कॉलम सिलेक्ट किए, एक रो सिलेक्ट कर ली 10 सेल की। Alt+H+MC से इसे मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं कि भाई हम परचेज की बना लेते हैं। तो मटेरियल परचेज फ्रॉम मंडी, ठीक है। अब एक रो ब्लैंक करके और हम आगे लिखते हैं यहाँ पर कि भाई बेग्स है हमारे पास। क्या है? बेग्स, ठीक है। नंबर्स में है बेग, जैसे नंबर्स में कर देते हैं, ठीक है, नोज में। इससे अगला कॉलम दे देते हैं वेट का, WEIGHT, वेट, ठीक है, पर बेग का, ठीक है। ये थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा तो हम Alt+HOIC से फिट कर देंगे, ठीक है। फिर दे देते हैं हम टोटल वेट। अभी एक बेग का दिया है, अब क्या दे देते हैं? टोटल वेट, ठीक है, Alt+HOI, ठीक है। इसके बाद दे देते हैं हम रेट, ठीक है। इसके बाद दे देते हैं हम अमाउंट या टोटल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। उसके बाद मंडी, MANDI, मंडी एक्सपेंस, ठीक है, मंडी का एक्सपेंस का, ठीक है। इसे भी Alt+HOI से कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दे देते हैं मंडी टैक्स, Alt+HOI, ठीक है। इसके बाद हम कॉलम देते हैं जैसे टोटल का, ठीक है, टैक्स लगने के बाद और एक्सपेंस लगने के बाद टोटल कितना होगा, ठीक है। इसके बाद हम ऑप्शन दे देते हैं दलाली का, और इसके बाद दे देते हैं हम ग्रांड टोटल, ठीक है, Alt+HOI, ठीक है। अब भाई देखो बेग हो गए, नंबर्स में बेग से Alt+HOI से भी कर देते, ठीक है। नंबर्स में बेग हो गई। एक बेग का वेट कितना है वो यहाँ पर लिख देंगे। टोटल वेट कितना हो गया वो हम इसे गुणा करके लिख देंगे। टोटल रेट कितनी हो गई वो हम एक बेग की रेट, यहाँ पर रेट पर बेग भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बेग की रेट कितनी है तो टोटल अमाउंट वो आ जाएगी, ठीक है। और रेट लिखनी है वो एक बेग की नहीं, हम लिख सकते हैं एक बेग की भी लिख सकते हैं, और टोटल वेट एक किलो का भाव क्या है उस हिसाब से, ठीक है, पर केजी के हिसाब से रेट देनी है हमें। अमाउंट दे दिया, फिर हम मंडी का एक्सपेंस देंगे। मंडी का एक्सपेंस कुछ फिक्स होता है, जैसे आज हम मान लेते हैं कि 2.25% जैसे कि है मंडी का एक्सपेंस है, ठीक है। मंडी का एक्सपेंस मंडी में जैसे हम माल परचेज कर रहे हैं तो भाई उसे मंडी में हमें गाड़ी भी है तो उसे अनाज को घर लाना होगा तो उस गाड़ी से लाना होगा। वहाँ पर जो हमने मशीनें भी यूज की है तुलवाने की वगैरह, तो वो सब खर्च होता है एक मंडी का एक्सपेंस। रखवाया है माल गाड़ी में तो वो पर मंडी का एक्सपेंस हो गया। मंडी का टैक्स होता है, मंडी का टैक्स मंडी अपना अलग से टैक्स लेती है। जैसे उन्होंने गोदाम दिए है रखवाने के लिए तो वो भी एक प्रकार का टैक्स में शामिल, टैक्स जैसी अमाउंट है, ठीक है। उसने जैसे हमें मशीनें दी है तुलवाने की वगैरह तो मंडी का टैक्स हो गया। और एक्सपेंस क्या हो गया? जैसे हमने एक्सपेंस घर माल लाए तो फिर उसमें गाड़ी में लाएंगे तो वो एक प्रकार गाड़ी का भी क्या खर्चा हो गया। वहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगे हैं
उस उनका भी खर्चा है तो वो मंडी का एक्सपेंस हो गया। और टैक्स ये हो गया जैसे उनकी मशीनें वगैरह यूज हुई, गोदाम वगैरह यूज हुआ, तो एक प्रकार का मंडी का टैक्स है, ठीक है। हाँ, तो अब हम दे देते हैं मंडी का टैक्स। टैक्स मतलब जो मंडी में मशीनें वगैरह यूज हुई है या गोदाम वगैरह जो यूज हुए हैं तो उनका भी खर्चा हम में से ही निकलेगा, तो उसे एक प्रकार का टैक्स बोल सकते हैं। तो हम टैक्स दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया 1.60%। 1.60% हम क्या देते हैं, टैक्स दे देते हैं, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितना हुआ भाई, टोटल आ गया। उसके बाद दलाली हम फिक्स कर देते हैं, जैसे कि टोटल का, और हम जो दलाल है जो बीच में आड़ती है, जो व्यापारी और किसान को एक दूसरे को मिलवाता है, माल उसका भिजवाता है, ठीक है, परचेज करवाता है, वो एक प्रकार से क्या हो गया, बीच वाला, ठीक है, मीडिएटर बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो वो अपनी दलाली लेगा। वो दलाली कितनी लेगा, जैसे एक फिक्स अमाउंट पर हम उसे प्रतिशत के रूप में हम क्या दे देते हैं, उसे दलाली दे देते हैं। तो हम यहाँ पर दलाली देंगे, जैसे हमने दलाली दे दी यहाँ पर 0.75% हमने उसे दलाली दे दी, ठीक है। उसके बाद हम ग्रांड टोटल निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हम सीट डिजाइन करते हैं। हमने पूरा डाटा दे दिया, तो हम अब क्या करते हैं, एक वैल्यू के साथ इसे सीट को पूरा करते हैं। तो हमने सबसे पहले हम बैग लेते हैं कि भाई हम कितने बैग माने। जैसे मैंने बैग मान लिए कि मैं बैग मान रहा हूँ 96 बैग मान लेता हूँ, ठीक है। वेट पर बैग, जैसे मैंने एक बैग का वेट मान लिया, मतलब एक बैग का जो वेट है, वजन है, वो है 0.6%, ठीक है, 0.6, ठीक है। उसके बाद टोटल वेट कितना हो गया भाई, ठीक है, तो बराबर 96 गुणा 0.6, ठीक है, तो ये हो गया 57.6। अब रेट भाई 1 किलो का भाव कितना है उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 किलो का भाव मान के चल रहे हैं, जैसे हमने माना 6837 रुपये मान लिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो अमाउंट कितना निकल के आया हमें, 57.6 टोटल वेट है। 1 kg वेट का भाव ये है, तो इतने आ जाएगा टोटल रेट, ठीक है। मंडी एक्सपेंस जो अमाउंट है उसका क्या लग जाएगा, 0.25%। तो हम लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, बराबर लगा कर, और जो अमाउंट है उसका 2.5% निकाल देते, तो बराबर अमाउंट गुणा 2.25%, ठीक है। इसके बाद मंडी टैक्स, मंडी हमसे टैक्स लेगी, तो वो कितना लेगी, जो अमाउंट है उसका 1.60, तो अमाउंट गुणा 1.60%, ठीक है। तो हमारे पास जो मंडी एक्सपेंस और मंडी का टैक्स लगकर टोटल हमारे पास कितने रुपए का माल जो पड़ा है वो देखते हैं हम। तो बराबर लगाएंगे, और अमाउंट प्लस मंडी एक्सपेंस प्लस मंडी का जो टैक्स है, ठीक है। तो इतने रुपए का माल अब तक हमने, मतलब वो परचेज होकर इतने रुपए का पड़ा है। तो दलाली, अब हम दलाली देंगे, तो दलाली बराबर लगाएंगे टोटल का, और 0.75% क्या दे देंगे, उसे हम दलाली दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल मतलब जो टोटल में जो दलाली जोड़ दी हमने, एक प्रकार का दलाली भी, एक प्रकार का हम टैक्स मान लिया जो भी, ठीक है। तो उसमें जोड़ के टोटल कितना पड़ा, तो टोटल प्लस हमने दे दी दलाली, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ग्रांड टोटल, ठीक है। इसी प्रकार से हम सीट डिजाइन कर सकते हैं। ग्रांड टोटल का मतलब व्यापारी के पास कितने, व्यापारी ने कितने रुपए का माल टोटल परचेज कर लिया, मतलब कितने रुपए उसे परचेज करने के दौरान पड़ गए, ठीक है। अब हम दूसरा डाटा मानते हैं, जैसे कि हमने एक डाटा और उठाया, जैसे 20 बैग मान लिए, ठीक है, गेहूँ के जो वगैरह कुछ भी। एक बैग का भार हम मान रहे हैं जैसे 0.50, ठीक है। अब टोटल वेट कितना हुआ, टोटल वेट 20 गुणा वेट पर बैग है तो गुणा 0.5, ठीक है, 10 हो गया। तो रेट हम दे रहे हैं, अब की बार जैसे रेट दे दी हमने 3000 रुपये, ठीक है, 3000 रुपये एक बैग की रेट है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, बराबर 10 गुणा 3000, ठीक है, तो हो गया 30,000। अब मंडी एक्सपेंस तो हम वापस लगाएंगे, बराबर 30,000 का 2.25%, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे मंडी टैक्स, तो बराबर
मंडी टैक्स लगाएंगे तो बराबर ये जो 30,000 का हम लगा देंगे 1.6, ठीक है। अब इसके बाद हमें देना होता है टोटल। तो टोटल क्या हुआ, जो अमाउंट थी उसमें मंडी एक्सपेंस और मंडी टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट प्लस मंडी एक्सपेंस प्लस मंडी टैक्स, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो दलाली लगेगी वो, तो दलाली हम दे देते हैं, जैसे कि हम जो टोटल है उसका 0.75, तो बराबर टोटल का मतलब गुणा और 75%, 0.75%, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ग्रांड टोटल हुआ, दलाली लग गई 233.66 पैसे, ठीक है। तो दलाली, अब उसके बाद ग्रांड टोटल, तो हम बराबर टोटल प्लस जो दलाली है वो, टोटल कहाँ से है, मंडी एक्सपेंस प्लस टैक्स लग के, तो अब ग्रांड टोटल निकालेंगे तो उसमें दलाली जोड़ देंगे, ठीक है। टोटल प्लस दलाली, ठीक है, ये तो हो गया 31,388 रुपये का माल उसने परचेज किया है। माल तो उसने रियली माल परचेज किया वो तो अलग अमाउंट है, लेकिन उसमें दलाली लग गई, मंडी टैक्स लग गया, एक्सपेंस लग गया, ठीक है। अभी एक डाटा और लेते हैं, जैसे हमने लिया बैग 50, वेट हम ले लेते हैं जैसे 0.70%, 7, ठीक है। टोटल वेट कितना हुआ, 50 गुणा 0.7, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 35, ठीक है। 1 किलो का भाव जैसे हम दे रहे हैं अब की बार, जैसे हमारी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं हम, 1 किलो का भाव दे देते हैं, जैसे अब की बार दे दिया हमने 4,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, 35 गुणा 4,000, ठीक है, 1,40,000। अब मंडी एक्सपेंस कितना लगेगा, जो अमाउंट है उसका 0.25%, तो बराबर अमाउंट गुणा 2.25%, ठीक है। 3,150 रुपये मंडी ने एक्सपेंस ले लिया, ठीक है, मतलब जो किराया भाड़ा मिलाकर वो। अब टैक्स है, जो मंडी अपना टैक्स लेगी वो 1,40,000 का 1.6%, ठीक है, 1.6% की टैक्स लग गया। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, अमाउंट प्लस मंडी एक्सपेंस प्लस मंडी टैक्स, तो लगाते हैं, तो बराबर अमाउंट प्लस मंडी टैक्स प्लस मंडी एक्सपेंस, ठीक है। तो अब दलाली लगाएंगे, तो टोटल का 0.75%, तो बराबर लगाएंगे और टोटल गुणा 0.75%, ठीक है। तो आ गया, ये आ गया 1,090 रुपये 42 पैसे, ठीक है। ग्रांड टोटल प्लस जो दलाली है वो ऐड हो जाएगी, तो बराबर टोटल प्लस दलाली, ठीक है। इस प्रकार से हम एक सीट डिजाइन कर सकते हैं। अगर अनाज मंडी से हम अगर माल कोई परचेज करते हैं तो उसका जो एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, एक मंडी का एक्सपेंस लगता है, एक टैक्स लगता है, उसमें दलाली लगती है, तो वो सब चीज़ों को हम एक सीट में किस प्रकार पे रहेंगे वो इस सीट में हम आज देखें। थैंक यू सभी को।